बहुत ज़्यादा मेरे लिए बहुत शॉकिंग है ये। हालांकि इस तरीके की घटनाएं होती रहती हैं। मैं बस 2-3 लाइन में आप लोगों को ये ब्रीफ करती हूँ कि ये भरत भूमि है। यहाँ पर जब एक सीता का अपहरण होता है तो रावण के पूरे वंश का नाश होता है। यहाँ जब द्रौपदी का वस्त्र हरण करने का प्रयास किया जाता है तो पूरे कुरु वंश का नाश होता है। और ये दुर्भाग्य है भारतवर्ष का कि जहाँ लव जिहाद के खेल में हिंदू बेटियों के जीवन को बर्बाद किया जाता है या तो उनकी हत्या कर दी जाती है। अब सारी हदें इस केस को देखने के बाद मैं समझती हूँ पार हो चुकी हैं। लव जिहाद के खेल ने देश की बेटियों को लव जिहाद का शिकार हम नहीं होने देंगे और लव जिहादी का ये जो मानसिकता है इसको अंत करने का अब समय आ गया है। मैं उन सभी लव जिहादियों से यह कहना चाहती हूँ और आगाह कर देना चाहती हूँ कि सुधर जाओ जिहादियों, वरना तुम सबको चुन चुन करके राख के ढेर में मिला दिया जाएगा। हमने कड़ी कार्रवाई करी है। इस बच्ची के पिताजी भी हैं हमारे साथ और ये खुद भी हैं, बहुत ज्यादा पीड़ित है। हमने बीएनएस की जितनी धाराएं सख्त लगाई जा सकती हैं, क्योंकि धर्म परिवर्तन करवाने का जो है बच्ची पर दबाव डाला गया और इस बेटी पर जो है सबसे बड़ी बात है धर्म परिवर्तन के साथ साथ इसने अटेम्प्ट टू सुसाइड भी करने का कोशिश करी, क्योंकि बार बार उसको हरास किया जाता था। इस तरीके के मानसिकता वाले इस डॉक्टर को, जिसका नाम है डॉक्टर रमीज मलिक, इसको हम जो है अरेस्ट करवाएंगे और एफआईआर लॉन्च कराएंगे और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करवाएंगे। मैम, ऐसे प्रकरणों में ज्यादातर देखा गया है कि एफआईआर लॉन्च होती है, तो इस मामले में यूपी राज्य महिला आयोग के पास पीड़िता आई, सीएम पोर्टल पे शिकायत की गई, तो क्या ये नजरअंदाज किया गया पुलिस की तरफ से प्राइमा फेसी? नहीं, अभी बिटिया सबसे पहले हमारे पास आई है और अभी ये बहुत ज्यादा डरी हुई थी, इसलिए कहीं नहीं गई और शी थॉट दैट द वुमेन कमीशन इज अ सेफ प्लेस टू रिपोर्ट हर ग्रीवियंस। तो वो आई हैं और बहुत अधिकार पूर्वक मैं ये बात कह सकती हूँ कि इस बच्ची को न्याय मिलेगा। क्या मैम एफआईआर दर्ज हो गई है? अब एफआईआर भी दर्ज हो जाएगी। आज ही आया है ये केस जी। पहली बार काउंसिल ऐसी क्या सख्त कार्रवाई करेगा जिससे नजीर बन जाए ऐसे केसेस में? अगर वुमेन काउंसिल, सबसे बड़ी बात तो बच्ची का हमारे ऊपर विश्वास दिखाना, यही अपने आप में बहुत बड़ा हमारे लिए एक अचीवमेंट है। सेकेंड ऑफ ऑल, हम एफआईआर दर्ज करा करके इस डॉक्टर को और उसके साथ ही जो भी कोई और इन्वॉल्व है उन सबको जेल में डालने का काम करेंगे। मैम, ये जो रमीज मलिक हैं, ये केजीएमयू में किस डिपार्टमेंट में है और किस तरीके से? इसके बारे में मेरे साथ डॉक्टर साहब आ रखे हैं, वो बताएंगे आपको। ये पैथोलॉजी विभाग में रेजिडेंट डॉक्टर है। एक सेकंड माइक आप सर एक अपना परिचय देते हैं। एक मिनट। मैं यहाँ पर नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन के सक्रिय सदस्य के नाते यहाँ पर आया हुआ हूँ। ये बच्ची, क्योंकि मैं भी डॉक्टर हूँ, मैं इससे ज्यादा परिचय नहीं दूंगा और इस बच्ची के साथ हम लोग पूरी तरह से खड़े हैं। ये जो रमीज मलिक नामक लड़का है, ये केजीएमयू के एमडी पैथोलॉजी कर रहा है इस समय और जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर है सेकेंड ईयर का। और चूंकि वहां पर सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर इस तरह की हायरार्की बहुत ज्यादा मेडिकल कॉलेजों में चलती है, तो उसी के प्रभाव के नाते जो है इस बच्ची को उसने फंसाया, इसके साथ दुर्व्यवहार किया और बाद में पता चला कि वो जो लव जिहादी है पहले से ही शादीशुदा है और वो जिससे शादी किया उस लड़की का भी धर्म परिवर्तन करके शादी किया हुआ है। बाद में इस बिटिया पर भी उसने बहुत दबाव बनाया है। मेडिकल लॉज में सर ऐसे गुनाह का जो सजा है वो क्या है और आपको क्या लगता है कि ऐसी क्या सजा मिलनी चाहिए जो इस तरीके के करना? सीधे सीधे देखिए, कोई पहले से शादीशुदा है और किसी दूसरी लड़की को छल के साथ उसके साथ इस तरह का शारीरिक शोषण कर रहा है और उसके धर्म परिवर्तन करना चाह रहा है, तो ये बलात्कार की श्रेणी में आता है। और ये बच्ची हमारी जूनियर है, हमारी बहन की तरह है और मैं यहाँ परिवार की तरह आया हूँ, किसी ऑर्गेनाइजेशन की तरह नहीं आया हूँ। इसको न्याय मिलना चाहिए। मैं एक बात और ऐड अप करना चाहती हूँ इसमें। ये बच्ची
ये इस बच्ची का सबसे पहली बात तो बहुत लंबा कोई प्रकरण नहीं था। इस बच्ची को पता भी नहीं था कि वो शादीशुदा है कि नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस आदमी की 2 शादियां हो चुकी हैं। वो और दूसरी मतलब जो उसका भी जो है धर्म परिवर्तन कराया गया था, वो भी एक लड़की हिंदू लड़की है। और मैं समझती हूँ कि इस लड़की को धोखे में रख करके आई थिंक जुलाई ऑनवर्ड्स जो है इससे बात करने की कोशिश करी। जब इस बच्ची को पता चला कि उसकी शादी हो चुकी है, किसी तरीके का शोषण वगैरह तो ये मैं कहती हूँ सेकेंडरी है, पर झूठ भी बोलना किसी से ये भी एक दंडनीय अपराध है। अब तो ये बीएनएस के एक्ट में है कि अगर आप झूठ भी बोलेंगे कि आपकी एक शादी और आप दूसरे अफेयर कर रहे हैं तो ये अपने आप में एक अपराध है। तो इस बच्ची को गुमराह किया गया, उसके बाद इस पे दबाव बनाया गया। आप सोचिए कितना मेंटल प्रेशर में होगी ये। तो मुझे लगता है इस तरीके का हरासमेंट के लिए हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। ये बात के लिए हम इसको अश्योर करते हैं विद ये अपनी अगर 2 बात रखना चाहें स्वयं से तो ये रख सकती हैं, है ना। आप बेटा कुछ कहना चाहोगे? वो पिक्चर नहीं चाहते हैं अपना। आप ऐसे ही आपको मालूम है ब्लर करके वैसे ही चला रहे वो पूरी ढकी हुई। आप उधर से ही बोल दीजिए, आप उधर वो तेज बोल दीजिए। आप आपसे क्वेश्चन तो कर सकते हैं ना? फर्स्ट क्वेश्चन तो कर सकते हैं। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन कर लीजिए। मैम, आप केजीएमयू में एज अ रेसिडेंट डॉक्टर है, आपकी जो पूरी घटना हुई है लव जिहाद की, ये शुरू कैसे हुई और क्या अभी तक आपके साथ हुआ है? I just want to say that I have been harassed since July. I was in a relationship with this person, and then after I've discovered that he was married, I was harassed after that. If I wanted to get out of it, and I've just come to ma'am that she is going to help me, and I have all my hopes and everything with ma'am. I have issue with my security. I'm very scared, and I just know that ma'am is going to be with me. That's it. एक क्वेश्चन और कर सकते हैं? एक क्वेश्चन आप बोल दीजिए। कुछ चीजें ऐसी है कि बच्ची ने बोल दिया, जो बोल दिया ठीक है। मैं मैम के पास आया हूँ, सेफ्टी चाहिए, सेफ्टी सिक्योरिटी मैम देखेंगे। एस्योर किए हैं हमको। आपके पास किसी भी तरीके का जैसे ये प्रकरण शुरू हुआ, क्या किसी भी तरीके का डॉक्टर साहब का कॉल वॉल आया या नहीं, बस मेरे पास आए बच्चे जी। मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई? पूरी यही जानकारी तो पत्र बन गया है अब तो उनके लिए, मैं भेज दूंगी उन्हें कि इस पे उचित कार्रवाई हो। मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई आपकी और पीड़िता की? अभी नहीं, पीड़िता की नहीं हुई है जी। क्या आपकी बातचीत हुई? आपने उनको अवेयर करा? उनको पूरी चीजें हम बता देंगे और पूरी चीजें हमने बता भी दी हैं, उनके संज्ञान में आ गई हैं और इस पे आप देखेंगे बहुत अच्छी कार्रवाई होगी जी। इस मामले को लेकर के क्या केजीएमयू में भी कोई शिकायत दी गई, कोई कमेटी बनाई गई जिसको लेकर के इस तरीके के जो केजीएमयू का जो मामला सामने आया वहाँ से कोई कार्रवाई की जा रही है? जी, वो मैंने कंप्लेन की है। डॉक्टर को जो इनके एचओडी होंगे उनको या जो भी इनके प्रॉक्टर को उनको जो है इन्होंने कंप्लेन दी है अपने उसमें। और ये केजीएमयू के प्रॉक्टर जी उधर से क्या कोई आश्वासन दिया गया? क्या जी आश्वासन दिया गया, बता दिया जी। मैम से एक क्वेश्चन पूछना है अबाउट थ्रेटनिंग, और क्या कंप्लेन लॉन्च करने के बाद स्टेट वुमेन काउंसिल में या यूपीसीएम पोर्टल पे उसके बाद कोई थ्रेट वगैरह आया? एक ये क्वेश्चन है। नहीं, उसके बाद कोई थ्रेट नहीं आया। विमेन कमीशन के पास आने के बाद उनको कोई किसी तरीके का अभी थ्रेट नहीं आया है, पर वो बहुत डरी हुई है क्योंकि उस आदमी को मना करने के बावजूद कि आपकी शादी हो चुकी है, आप एक रिलेशनशिप में हो और आप मेरे पीछे पड़े हुए हो, उसके बाद भी उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश करके, उसको मेंटली हरास करके, उसको बार बार फोन करके, उसका पीछा करके, स्टॉक करके उसको बहुत प्रताड़ित किया गया है। मैम, इस मामले में जैसे वो डॉक्टर हैं जो रमीज हैं, इसके अलावा उनकी फ्रेंड सर्किल में भी क्या कुछ लोग ऐसे हैं या फिर उनके साथ भी कुछ लोग ऐसे? इसका तो खुलासा अब हम लोग जांच करेंगे ना इस पे कि ये कितने लोग इन्वॉल्व हैं। जब जिसने इतनी शादियां कर रखी हो और उसका काम हो ये फंसाने का लड़कियों को, और खास तौर से हिंदू लड़कियों को, तो हमें तो देखना ही पड़ेगा ये बात। मैम, केजीएमयू की तरफ से जिस तरीके से अपना बयान जो जारी किया गया था उसमें ये बताया गया कि अभी तक उनके पास इस तरह की कोई शिकायत नहीं पहुंची है, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से केवल उनको जानकारी मिली, जिसके बाद वो एक कमेटी बना रही है। नहीं, प्रॉक्टर को उन्होंने शिकायत लिख दी है, प्रॉक्टर को लिखित शिकायत दे दी गई है जी। तो इसमें केजीएमयू की तरफ से कोई एक्शन लिया जा रहा है? तो वो तो वही लेंगे। ठीक है जी।
इसके अलावा अलग से पूछ सकता हूँ? ठीक है, ठीक है, हम लोग थैंक यू सो मच।